अस्सलाम वालेकुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर दावत पे गए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, अल्लाह का हुक्म है कि जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटों को भी खाने में शरीक किया जाए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब बेटों को लाने गए तो दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि एक बेटे की लाश पड़ी है और दूसरा बेटा जबा हो चुका है। जब बीवी से पूछा तो उसने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक कमज़ोर से ऊँट पर बैठकर गज़बे में शिरकत के लिए रवाना हुआ। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे थे तभी मेरे पास यही ऊँट था। मेरे तमाम साथी आगे निकलते चले जा रहे थे और मैं पीछे होते जा रहा था। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाका पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए जाबिर तुम्हें क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऊँट ने मुझे पीछे कर दिया है। फरमाया, अपने ऊँट को बिठाओ। मैंने हुक्म की तामील की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने ऊँटनी को नीचे बिठाया। या तो ये लकड़ी जो तुम्हारे हाथ में है मुझे दो या किसी दरख्त से कोई टहनी तोड़ कर लाओ। मैंने लकड़ी पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह लकड़ी मेरे ऊँट की कोख में चंद बार चुभोई और कहा, अब इस पर बैठो। मैं इस पर बैठकर रवाना हो गया। खुदा की कसम, अब मेरा ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के बराबर चल रहा था। हज़रत जाबिर मज़ीद फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करता हुआ चला जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, क्या तुम अपने ऊँट को मेरे हाथ फ़रोख्त कर सकते हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़रोख्त नहीं करता बल्कि इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हिबा नहीं बल्कि मुझे बेच दो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दाम लगाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दिरहम। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह तो मैं घाटे में रहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब 2 दिरहम बहुत है। मैं इनकार करता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमत बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 उकैया यानी 40 दिरहम तक कीमत लगा दी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कीमत पर राज़ी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, तब ये ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ले लिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, क्या तुमने शादी कर ली है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शादी कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, कुंवारी से या शादीशुदा से? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शादीशुदा से निकाह किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह दरियाफ़्त फरमाई तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद जंगे ओहद में शहीद हो गए थे। उन्होंने 7 लड़कियां छोड़ी है जो अभी कम उम्र है। मैंने एक ऐसी तजुर्बेकार औरत से शादी की है जो इन सब का ख्याल रखती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह तुम्हारा फ़ैसला बेहतर साबित होगा। हज़रत जाबिर कहते हैं कि आप मुझसे गुफ्तगू फरमा रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है, जाबिर, जब हम इसरा पहुँचेंगे तो एक ऊँट जबा करने के लिए कहेंगे। तुम्हारी बीबी हमारी आमद की खबर सुनेगी तो तकिया वगैरह झाड़ेगी यानी हमारी ज़ियाफ़त की तैयारी करेगी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे घर में तकिया नहीं है। आपने फरमाया, हो जाएंगे। रवी कहते हैं कि हम एक दिन इसरा पहुँच गए। ये जंग मदीने से 3 मील के फासले पर है। वहाँ पहुँचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट ज़बा करने के लिए फरमाया।
चुनांचा ऊँट जबा कर दिए गए। हम वहाँ एक दिन रुके। रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। मैं अपने घर चला गया। घर पहुंचकर मैं अपनी बीवी को तमाम बातें बतलाई। मेरी बीवी ने कहा, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने औतात का मुजाहरा करना चाहिए। सुबह हुई तो मैंने ऊँट की लगाम थामी और मस्जिद पहुंचा। मस्जिद के दरवाजे पर ऊँट को बिठाकर मैं अलग जाकर बैठ गया। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? लोगों ने अर्ज़ किया कि ये ऊँट जाबिर लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुझे पुकारा गया। मैं हाजिर खिदमत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भतीजे अपने ऊँट की रस्सी पकड़ो और ये ऊँट तुम्हारी है। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि वह मुझे 1 उकैया चांदी दे दे। चुनांचा मुझे 1 उकैया या बल्कि इससे कुछ ज़्यादा चांदी दे दी गई। ये कीमती आतिया मेरे पास रहा और इसमें बरकत होती रही। लेकिन अफसोस, हीरा वाले दिन ये चांदी ज़ाया हो गई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि फाकों से सिक्कम अकदर पर पत्थर बांधा हुआ देखकर मेरे दिल भर आया। चुनांचा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर अपने घर आया और बीबी से कहा कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर शदीद भूख की हालत में देखा कि मुझको सब्र की ताब नहीं रही। क्या घर में कुछ खाना है? बीबी ने कहा कि घर में एक सा जौ के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि तुम जल्दी से इस जौ को पीस कर गूंद लो। और अपने घर का पाला हुआ एक बकरी का बच्चा मैंने ज़बा करके उनकी बोटियां बना दी और बीवी से कहा कि जल्दी से तुम गोश्त रोटी तैयार कर लो, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर लाता हूँ। चलते वक्त बीबी ने कहा कि देखना, सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद ही हसाब को साथ में लाना, खाना कम ही है, कहीं मुझे रुसवा मत करा देना। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खंदक पर आकर चुपके से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 सा आटे की रोटियां और एक बकरी के बच्चे का गोश्त मैंने घर पर तैयार करवाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ चंद अरशाद के साथ चलकर तनावर फरमा लें। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए खंदक वालों, जाबिर ने दावत आम दी है, लिहाजा सब लोग उनके घर पर चलकर खाना खा ले। फिर मुझे फरमाया कि जब तक मैं ना जाऊं रोटी मत पकवाना। चुनांचा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो गूंदे हुए आटे में अपना लबाब दहन डालकर बरकत की दुआ फरमाई और गोश्त की हांडी में भी अपना लबाब दहन डाल दिया। फिर रोटी पकाने का हुक्म दिया और ये फरमाया कि हांडी चूल्हे से ना उतारी जाए। फिर रोटी पकनी शुरू हुई और हांडी में से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी ने गोश्त निकाल कर देना शुरू किया। 1000 आदमियों ने आसूदा होकर खाना खा लिया, मगर गूंदा हुआ आटा जितना पहले था उतना ही रह गया और हांडी चूल्हे पर बदस्तूर जोश मारती रही। ये वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी हुई किताब खसाइसुल कुबरा के जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 112 पर दर्ज है। हज़रत काब बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बख्श पनाह में हाजिर हुए तो आप सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को मुतव्वर पाया। ये देखकर उसी वक्त वह अपने घर पहुँचे और अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ज़ेबा बदला हुआ देखा है। मेरा गुमान है कि भूख की सबब से ऐसा है। क्या तेरे पास कुछ मौजूद है? जवाब दिया, वल्लाह अल्लाह की कसम, इस बकरी और थोड़े से कच्चे आटे के सिवा और कुछ नहीं। उसी वक्त बकरी को ज़बा कर दिया गया और फरमाया कि जल्दी जल्दी गोश्त और रोटियां तैयार करो। जब खाना तैयार हो गया तो एक बड़े प्याले में रखकर
सरकार औलिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गए और खाना पेश कर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, अपने कौम को जमा कर लो। आप फरमाते हैं, मैं लोगों को लेकर हाजिर खिदमत बाबरकत हुआ। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको जुदा जुदा टोलियां बनाकर मेरे पास बेचते रहो। इस तरह वह खाना लोग जब तक टोली शोर हो जाती यानी उनका पेट भर जाता वो निकल जाती और दूसरी आ जाती, यहाँ तक कि सब खा चुके और बर्तन में जितना खाना पहले था उतना ही सबके खाने के बाद भी मौजूद था। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खाओ और हड्डी ना तोड़ो। फिर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन के बीच हड्डियों को जमा किया और उन पर अपना हाथ मुबारक रखा और कुछ कलमा पढ़ा जिसे मैं सुन नहीं सका। अभी जिसके गोश्त खाया था वही बकरा यकायक कान झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। आप सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, अपनी बकरी ले जाओ। मैं बकरी अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास ले आया। वो हैरत से बोली, ये क्या? मैंने कहा, वल्लाह ये हमारी वही बकरी है जिसको हमने ज़बा किया था। दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने इसे ज़िंदा कर दिया है। ये सुनकर उनकी ज़ौजा मोहतरमा बेशक पुकार उठी। मैं गवाही देती हूँ कि बेशक वह अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मशहूर आशिक रसूल हज़रत उलेमा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं, हज़रत जब्बार बिन अब्दुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी हकीकी बच्चों की मौजूदगी में बकरा ज़बा किए थे। जब फारिग होकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ ले गए तो वह दोनों बच्चे छुरी लेकर छत पर जा पहुँचे। बड़े ने अपने छोटे भाई से कहा, आओ मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करूँगा जैसे हमारे वालिद साहब ने उस बकरी के साथ किया था। चुनांचा बड़े ने छोटे को बांधा और हलक पर चूड़ी चला दी और सर जुदा करके हाथ में उठा लिया। जो ही उनकी अम्मी जान ने ये मंजर देखा तो उसके पीछे दौड़ी। वह दूसरा बच्चा डर कर भागा और छत से गिरा और फौत हो गया। उस साबरा खातून ने चीख पुकार और किसी किस्म का बावाइला ना किया कि कहीं आज़िम शान मेहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान ना हो जाए। निहायती सब्र इस्तकाल के साथ दोनों की नन्ही लाशों को अंदर लाकर उन पर कपड़ा उड़ा दिया और किसी को खबर ना दी। यहाँ तक कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी ना बताया। दिल अगरचा सदमे से खून के आंसू रो रहा था मगर चेहरे को तरोताज़ा और शगुफ्ता रखा और खाना वगैरह पका। वक्त जिब्राइल आमीन अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब्बार से फरमाओ अपने फरसन को लाए ताकि वह आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खाना खाने का शर्फ हासिल कर ले। सरकार अलैहि वक़्क़ार सलातो व सलाम ने हज़रत जब्बार से फरमाया, अपने फरसन को लाओ। वो फ़ौरन बाहर आए और ज़ौजा से पूछा, फरसद कहाँ है? उसने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ कीजिए, वो मौजूद नहीं है। सरकार अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान आया है, इनको जल्दी बुलाओ। गम की मारी ज़ौजा रो पड़ी और बोली, ए जाबिर, अब मैं उनको नहीं ला सकती। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आखिर क्या बात है, रोती क्यों हो? ज़ौजा ने अंदर ले जाकर सारा माजरा सुनाया और कपड़ा उठाकर बच्चों को दिखाया तो वह भी रोने लगे क्योंकि वह उनके हाल से बेखबर थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों की नन्ही नन्ही लाशों को लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दिया। उसी वक्त घर से रोने की आवाज़ आने लगी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं,
ए मेरे प्यारे हबीब तुम दुआ करो हम इनको ज़िंदा कर देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला के हुक्म से दोनों बच्चे उसी वक्त ज़िंदा हो गए। तो नाज़रीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी क्या खूब शान है कि मुख्तसर सा खाना बहुत सारे लोग ने खा लिया, फिर भी उसमें किसी किस्म की कमी ना हुई। और फिर बकरे के गोश्त की बची हुई हड्डी पर कलमा पड़ा तो गोश्त साश पहनकर वही बकरी कान झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फौत शुदा दोनों बच्चे को अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा कर दिया। किसी आशिक रसूल ने क्या खूब कहा है, मुर्दों को जलाते हैं, रोतों को हंसाते हैं, अलम मिटाते हैं, बिगड़ी को बनाते हैं, सरकार खिलाते हैं, सरकार पिलाते हैं, सुल्तान गदा सबको सरकार निभाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरोज़ क़यामत शफ़ात नसीब फरमाए। और मेरा वाक़या बयान करना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल बटन ऑन रखिए कि हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए।